जिसमें एक तरफ पाल वंश थे तो दूसरा तरफ गुर्जर प्रतिहार था, और तीसरा राजवंश दक्षिण भारत का राष्ट्रकूट वंश था। और इस तीनों में संघर्ष चल रहा था कन्नौज के लिए, क्योंकि इस युग में, जो 8वीं सदी का युग है, पाटलिपुत्र की जगह राजनीतिक केंद्र उत्तर भारत का कन्नौज हो चुका था। और कन्नौज के लिए एक और नाम महोदय श्री भी मिलता है। महोदय श्री कन्नौज का ही एक और नाम है। और यहाँ पर आयुध वंश का शासन था। आयुध वंश एक कमजोर राजवंश था। दो भाई थे, चक्रायुध और इंद्रायुध, और दोनों बहुत कमजोर शासक थे। इसलिए गुर्जर प्रतिहार की भी दृष्टि थी कन्नौज पर, पाल वंश की भी दृष्टि थी कन्नौज पर, और राष्ट्रकूट वंश जो दक्षिण भारत में था वो नहीं चाहता था कि पाल या गुर्जर प्रतिहार कन्नौज पर अधिकार करे और वो अधिक शक्तिशाली हो जाए। तो एक बैलेंस की स्थिति को राष्ट्रकूट वंश बना के रखना चाहता था। इसलिए पाल वंश और गुर्जर प्रतिहार के बीच लगातार संघर्ष हुआ, और धर्मपाल गुर्जर प्रतिहार शासक से परास्त भी हुआ था। उसके बाद धर्मपाल ने पुनः कन्नौज पर आक्रमण किया, और वहां इंदिरा युद्ध को हटाकर उसने चक्रायुध को वहां का शासक बनाया। और इस समय पाल वंश की शक्ति सबसे अधिक थी। जो समय शासक थे धर्मपाल। धर्मपाल को गुजरात की कवि है सोरडल, 11वीं सदी के कवि है, लेकिन उसने धर्मपाल के बारे में बताया कि वो उनको उत्तरापथ स्वामी कहा। सोरडल जो गुजराती कवि थे, उन्होंने धर्मपाल को उत्तरापथ स्वामी के विशेषण से विभूषित किया।